स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी ईवीएस की क्लास फर्स्ट, लेकिन क्लास थर्ड से शुरू होती है ईवीएस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो हम क्लास थर्ड की क्लास फर्स्ट करेंगे एनसीईआरटी ईवीएस। तो क्लास थर्ड का 1 चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर। पूरी क्लास को डिटेल्स में करेंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं सबको डिटेल्स में करेंगे और एक भी चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं। क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में एनसीईआरटी में ईवीएस होती है। तो इस शुरू करते हैं लेसन 1 क्लास थर्ड का। डाल डाल पर ताल ताल पर। अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। ये क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवलोकन की प्रक्रिया। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व करके जब हम सीखते हैं, आसपास के लोगों को देखकर, उनकी चीज़ों को समझकर, उन चीज़ों को देखकर, जो समझकर दूसरे को ऑब्जर्व करके जो हम सीखते हैं वो कहलाती है अवलोकन की प्रक्रिया। बच्चों को केवल कक्षा में बैठाकर पढ़ाया न जाए बल्कि क्षेत्र भ्रमण भी कराया जाए। यानी कि बच्चों को केवल अगर क्लास में ही हम समझाएंगे तो बच्चों को समझ नहीं आएगा, बच्चों को लाइव दिखाया जाए जिससे कि वो देखकर अच्छे से समझे, भ्रमण करके। यानी कि जब उनको रट्टा लगाया जाता है वो नहीं सीखते हैं, लेकिन वो चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करके अच्छा सीखते हैं और बहुत लंबे समय तक वो चीज़ें याद होती हैं। जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी प्रकार के जानवरों के लिए किया जाता है, जैसे कीड़े मकोड़े, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि सभी के लिए जानवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये एक इसी चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए हम डिटेल्स में करेंगे। जानवर शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के जानवर जैसे कीड़े, पक्षी, स्तनधारी कुछ भी हो सकते हैं, स्तनधारी आदि के लिए किया जाता है, जो भी बच्चों को जन्म देते हैं। कक्षा 1 के बच्चे कीड़े मकोड़े, सांप और छिपकली में अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। हाँ, वो अधिक वर्गीकरण यानी कि अधिक डिटेल्स में वो नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि कक्षा 1 के बच्चों को ये सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट्स दिए हुए हैं और पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करना है। क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट्स उठा सकते हैं कि किस कक्षा के बच्चे को, अगर क्वेश्चन में आ गया कि कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 में से किस वर्ग के बच्चे को सांप, छिपकली और इनमें सभी में अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं, तो हमें कक्षा 1 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कक्षा 1 ही ऑप्शन में दिया है। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है, तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, तो कुछ तैरते हैं। जानवरों के सबके चलने का तरीका अलग होता है, कुछ तो चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, जैसे कुछ रेंगते हैं, सांप रेंगता है, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं, जैसे मछली तैरती है, कुछ पैरों की मदद लेते हैं, कुछ पैरों से भी चलते हैं, तो कुछ पंखों की, तो कुछ पूंछ का सहारा लेते हैं, कुछ पंखों का सहारा लेते हैं। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उसकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। हमने ऊपर क्या कहा था कि बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे सीखते हैं चीज़ों को देखकर, लोगों को देखकर, उनको समझकर सीखते हैं। तो अवलोकन करने की प्रक्रिया होती है, तो बच्चे कैसे सीखते हैं? अवलोकन करके ही तो सीखते हैं, अनुकरण करके ही तो सीखते हैं। तो बच्चा को जो होता है वो रंग, रूप, चाल, आवाज़ बहुत अच्छी लगती है जानवरों की, और उनको जो देखना तथा उनकी नकल करना, यानी कि उनको वो कॉपी करते हैं, उनको वो अनुकरण करते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं। अवलोकन की प्रक्रिया करके ही उनकी आवाज़ नकल करने की कोशिश करते हैं, जो बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। वर्गीकरण यानी कि वर्गीकरण यानी कि अलग अलग भागों में कैसे बांटा जाता है, उनके समूह कैसे बनाए जाते हैं। तो जानवरों की विविधता देखकर कि किस टाइप का जानवर है, रेंगने वाला है, उड़ने वाला है, चढ़ने वाला है, उनकी विविधता देखकर उनको अलग अलग समूहों से ही समूह बनाए जाते हैं। उनके समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियाँ जैसे उंगलियों और अंगूठों पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। बच्चों को क्या अच्छा लगता है? बच्चों को अच्छा लगता है कि हम फिंगर पे कलर लगाते हैं और ऐसे ऐसे पेंटिंग बनाते हैं, कुछ भी करके, फिंगर से, ब्रश से नहीं, फिंगर से। तो बच्चों को वही अच्छा लगता है, क्योंकि आड़ी तिरछी हो जाती हैं, और तो बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों को वही अच्छा लगता है जो वो फिंगर से और बिना ब्रश के बनाते हैं। तो बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियाँ अच्छी लगती हैं। ये किस गतिविधि में आता है? सृजनात्मक गतिविधि में। समूह ही चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। समूह चित्र बनाने में बच्चों को किसकी सहायता हो सकती है? समूह की।
तो बच्चों को आवश्यकता हो सकती है। लेसन 2, थर्ड क्लास का लेसन 2 और क्लास फर्स्ट। लेसन 2 क्या है? पौधों की परी। बच्चे पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाते हैं। यह वर्गीकरण का आधार बनता है। कैसे महसूस कर पाते हैं? जो बच्चे जो होते हैं वो पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता, हमने ऊपर भी पढ़ा था, विविधता को देखकर वो क्या करते हैं? महसूस करते हैं, उनको समूह बनाते हैं और समूह बनाते हैं, उनको अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं कि ये इस टाइप का, ये इस टाइप का। तो वर्गीकरण का आधार बन जाता है और वर्गीकरण की शुरुआत होती है। इंदौर मध्य प्रदेश के मशहूर कलाकार, यानी कि जो मध्य प्रदेश है उसके इंदौर शहर के मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विष्णु चिंचालकर कैसे चित्र बनाते थे? तो सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। या सूखे पत्तों से चित्र कौन बनाता था? तो विष्णु चिंचालकर। इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। पेड़ पौधों की जानकारी बच्चों को अपने बड़ों अथवा किसान या माली से मिल सकती है। पेड़ पौधों की जानकारी कौन दे सकता है? बच्चों को तो पता नहीं होता है, तो बच्चों के बड़े यानी कि उनके बड़े बूढ़े बुजुर्ग या किसान दे सकता है, क्योंकि किसान को भी इन खेती बाड़ी पेड़ पौधों से सारी मतलब होता है। या माली जो पेड़ पौधों की रखवाली करता है, गार्डनिंग करता है, से मिल सकती है। पेड़ के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जा सकती है। पेड़ से जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्से के रूप में सुनाया जा सकता है। हम बच्चों को एकदम से कोई कहानी नहीं सुना सकते, बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो हमें बच्चों को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ किस्से कहानियाँ सुनाए जाते हैं कि ये पेड़ जब हम ऐसे थे, हम छोटे थे तब हमने लगाया था, अभी इतना बड़ा हो गया है, तुम भी कोई पेड़ लगाओ, तुम भी कोई पौधा लगाओ, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम भी फिर बच्चों से ये कहोगे कि ये पेड़ हमने लगाया था। कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ सुनाकर बच्चों को किसी भी चीज़ से अवगत कराना होता है। बच्चों को एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव या रुचि बढ़ेगी। जब हम बच्चों को किस्से कहानियाँ सुनाएंगे, अच्छी चीज़ बताएंगे, तो बच्चों को क्या है, उनके प्रति रुचि बढ़ेगी। और बच्चों को का रिश्ता बनाने के लिए उनसे कहा जा सकता है कि आप भी पेड़ लगाओ। तो बच्चों को एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव या रुचि बढ़े। क्लास थर्ड का चैप्टर 1, चैप्टर 2, क्लास थर्ड के चैप्टर 1, चैप्टर 2 ख़त्म हो गए हैं। अब हम करते हैं चैप्टर 3, क्लास थर्ड का चैप्टर 3, पानी रे पानी। अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं, जिससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। पानी रे पानी चैप्टर का नाम है। अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं, पानी से जुड़ी कविताएं, जो भी कविताएं हैं अपने आसपास सुनाई जाती हैं, जिनकी आपको नॉलेज है, और गीत बच्चे कक्षा में गाएं, बच्चों को कक्षा में गाने दिया जाए, जिससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति, वो किसी भी समुदाय से आते हैं, कोई मतलब नहीं है, जिससे कि वो अपने समुदाय से जुड़े, कला से जुड़े, उनके प्रति उनका लगाव बढ़े। उनमें भेदभाव नहीं करें कि तुम नहीं गा सकते, ये तुम्हारे आसपास के माहौल का है, यहाँ बच्चों का ऐसा माहौल नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस भी माहौल से, जिस भी समुदाय से बच्चे आते हैं, उनको खुलकर उस चीज़ पर बात करने का मौका दिया जाए। भेदभाव जैसे विषयों पर बच्चों से चर्चा करने पर उनमें संवेदनशीलता बढ़ती है। जो भेदभाव जैसे विषय होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें कक्षा में उन्हें उठाना नहीं चाहिए। नहीं, अगर हम नहीं उठाएंगे तो बच्चों ने जो मानसिकता अपने घर से पैदा कर लिया या अपने आसपास के पड़ोस से जो पैदा कर लिया, वो बच्चों में रह जाएगी और बच्चे फिर उसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो भेदभाव के टॉपिक हैं, लड़का लड़की जैसे टॉपिक हैं, लैंगिक विभिन्नता जैसे टॉपिक हैं, उन्हें क्या है, कक्षा में उठाना चाहिए, उनके विषय में बात करनी चाहिए। उससे क्या है, बच्चों को सही दिशा मिलेगी, बच्चे सही गलत में अंतर कर पाएंगे और संवेदनशीलता बढ़ेगी। उनके प्रति क्या है, बच्चे संवेदनशील हो जाएंगे, उनको समझ पाएंगे। तो चैप्टर 3 भी ख़त्म हो चुका है। अब हम करते हैं चैप्टर 4, क्लास थर्ड का, हमारा पहला स्कूल। बच्चों का पहला स्कूल परिवार होता है। और ये क्वेश्चन हज़ारों बार पूछा गया है कि मतलब CTET, UPTET, कितने भी टेट में या किसी भी जगह टीचिंग में पूछा गया है कि बच्चों का पहला स्कूल क्या होता है। तो बच्चों का पहला स्कूल परिवार होता है। बच्चे अपने से
यानी कि बच्चे अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करता है। बच्चों को सीखने के लिए, बोलने के लिए स्कूल आने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चा अपने आसपास के पड़ोस में अपने परिवार के माहौल से ही सबसे पहले तो परिवार में ही सीखता है। माँ क्या बोल रही है, उसका बच्चे का बाप क्या बोल रहा है, परिवार के और जन क्या बोल रहे हैं, तो बच्चा कहाँ से सीखता है? बोलना, करना, सीखना सब कुछ कहाँ सीखता है? अपने परिवार में ही सीखता है। परिवार उसका पहला स्कूल होता है और माँ उसकी पहली टीचर होती है। जो बच्चे की माँ होती है वो बच्चे की पहली टीचर होती है और परिवार उसका पहला स्कूल होता है। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। हम परिवार से एक दूसरे में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ, सब कुछ सही सीखते हैं, क्योंकि बच्चा सब कुछ अच्छा बुरा जो भी सीख के आता है स्कूल में, जब स्कूल में आता है तो वो बहुत कुछ सीखा हुआ आता है। वो ऐसे ही नहीं आता है कि उसको कुछ नहीं आता, वो बिल्कुल नील नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो सीखे हुए ज़रूर आता है। तो सबसे पहले हम आपस में एक दूसरे से या परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों से कक्षा में उनके परिवार के लोगों के बारे में चर्चा की जा सकती है। यानी कि हम बच्चों से क्या कर सकते हैं, बच्चे के परिवार में कितने लोग हैं, क्या कितने कमरे हैं, क्या है, इस विषय में हम चर्चा कर सकते हैं। उससे क्या है, बच्चे के अंदर जो हेजिटेशन है, जो मतलब जो बच्चा खुल के बात नहीं कर पा रहा है, वो क्या है उस बारे में बात करेगा तो वो और अच्छे से निखर कर सामने आएगा। इससे बच्चे में अपने परिवार के सदस्यों के प्रति खासियत पहचान सकेंगे। बच्चे भी अपने परिवार के प्रति खासियत पहचान सकेंगे, क्योंकि जब हम बच्चों के परिवार के बारे में बात करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि हाँ, ये जो हमारे घर का ये जो मेंबर है वो इस तरह से है और वो ये करता है, वो करता है। तो हम क्या है, बच्चा भी पहचान पाएगा कि हमारे घर का मेंबर क्या करता है और इसका मतलब घर में, परिवार में क्या रोल है। ईवीएस की ये क्लास आई होप सो आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।